जी हाँ दोस्तों, तो क्या रात भर भागवत और शाह के टकराव के बीच के ड्रामे के बीच सुबह सुबह शाह के इस्तीफे पर लग रही मोहर? राहुल और जेनजी की मेहनत आखिरकार हो रही है सफल? आज होगा बड़ा दिन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मोदी शाह को घेर रहा था, मगर 6 अगस्त खत्म होते होते भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने वो कदम उठा लिया जिस कदम की कल्पना बीजेपी ने तो कतई नहीं की थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको दिखाया था कि मोहन भागवत ने तो राहुल गांधी की लाइन ले ली, तो सवाल यह है कि अब जबकि भाजपा की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के प्रमुख ने मोदी शाह को निशाने पर लेकर देश के छात्रों और युवाओं के सपोर्ट में आकर वो खड़े हो चुके हैं, मतलब उसी लाइन को अब भागवत ने ले लिया जो राहुल और इंडिया गठबंधन की लाइन है। सवाल यह कि किसका इस्तीफा होगा? क्या सीधे सीधे अमित शाह का? चौंक गए ना आप? है ही ये चौंकने वाली खबर, मगर चौंके मत। ऐसा ही कुछ हुआ है बीते 12 घंटों देर रात चले मंथन में, क्योंकि पिछली बार जब संघ प्रमुख ने शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष किया था तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और अब जब उन्होंने खुल करके मोदी शाह को निशाने पर लिया तो माना जा रहा कि अब फिर एक इस्तीफा होगा। और ऐसे में अंदर की खबर है कि शाह का विभाग बदला जा सकता है, क्योंकि अगर शाह गृह मंत्री रहे तो आने वाले दिनों में भाजपा को, केंद्र सरकार को ऐसे ऐसे झटके लगेंगे जिसकी अभी गटर मीडिया और भाजपा के आम लोग, नेता सोच भी नहीं सकते, वहां तक सोच पहुंच ही नहीं सकती है। और यही तो मांग करते आ रहे थे देश की जनजी, देश के छात्र, युवा, देश के विपक्ष के नेता राहुल और इंडिया गठबंधन के लोग। मगर घबराहट में शाह तो संसद तक आना छोड़ गए। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इस खबर पर यकीन करने में थोड़ी असहजता लग रही हो, मगर इस समय शाह के इस्तीफे की चर्चा मोदी के कोर ग्रुप में विषय के तौर पर है। दोस्तों, इस पर आपको अंदर की बात बताता हूं कि आधी रात तक क्या क्या हुआ, क्या क्या चर्चाएं चली, भाजपा और संघ के कोर ग्रुप में किस तौर पर टकराव हुआ, किस तरह के ड्रामे चले जिसमें शाह नाराज होकर मीटिंग से भी चले गए, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। मगर उससे पहले आपको बताते हैं अचानक कैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शाह पर जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करने की बात कर अब उस पर अड़ गए, और उनका अड़ना शाह के पैरों तले से जमीन खिसका गया। वैसे दोस्तों, आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि संघ की लाइन, कि संघ को तो देश में हमेशा रहना है। जहां तक मोदी शाह की बात है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 7 साल, 8 साल, कितना एक्टिव रहेंगे जब तक सेहत साथ दे रही है। और इसी बुनियाद पर कई सारे फैसले हो रहे हैं, यानी कि संघ आगे की सोच रहा है। दोस्तों, जंतर मंतर आंदोलन के दौरान पायलट गन चलाए जाने के हंगामे पर मोहन भागवत ने उन नेताओं को चेतावनी दी, इससे पहले हमने आपको बताया, जिन्होंने जेनजी को अराजक, आतंकी या इंटरनेशनल कहते हुए गटर जनरेशन कहा था। भागवत ने कहा कि जो लोग जेनजी को गालियां देते हैं उनको इसका नतीजा समझना होगा और वक्त पर भुगतना भी होगा। देश को और युवा पीढ़ी को उन लोगों को समझना पड़ेगा। भागवत इसके बाद जो कुछ कहते हैं सीधे सीधे मोदी शाह पर सवाल थे। मोहन भागवत ने कहा, अगर किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वो जेनजी है। उनसे संवाद के बजाय उन पर गोलियां क्यों चलाई गई? जेनजी पूरी तरह ईमानदार और देशभक्त हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर जेनजी आंदोलन कर रही है तो उनकी बात सुननी चाहिए। उनके मुताबिक संवाद में कमी के कारण ही जंतर मंतर पर आंदोलन की स्थिति बनी। अगर समाज में कुछ बदलाव करना ही है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। बंटवारे के साथ में कोई काम नहीं किया जा सकता। जेनजी से जुड़े मुद्दों पर शिक्षा में सुधार की जरूरत है, इसके लिए संवाद सबसे जरूरी है। दोस्तों, मोहन भागवत ने वही बातें कही जो लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी टीम उठा रही है, जो इंडिया गठबंधन के नेता कहते आ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से मोहन भागवत ने राहुल गांधी और विपक्ष के स्टैंड को सपोर्ट कर दिया। मतलब मोहन भागवत ये चाहते हैं कि भाजपा और एनडीए के लोग जो लाइन लेकर जेनजी पर चल रहे हैं उसे तत्काल छोड़े और मोदी शाह संसद में जाकर के जवाब दे। मतलब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अब उस जेनजी पर आंख बंद करके भरोसा है जिसे मोदी सरकार जिससे त्रस्त है। इसी जेनजी के आंदोलन के कारण
मोदी सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसी जेनजी के मुद्दे पर घिरे पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप लग रहे। जवाब देने से बचने के लिए संसद में आना छोड़ चुके हैं। और इसी जेनजी के जंतर मंतर आंदोलन को संघ के एक बड़े नेता आरएसएस के सह कार्यवाहक अतुल मिले ने कुछ दिन पहले एंटी नेशनल बताया था। दोस्तों, अब आप ये जहन में रखिए कि भाजपा के उन नेताओं, सांसदों, मंत्रियों, यहां तक कि संघ के एक नेता का हाल में दिया गया बयान अपने जहन में रखिए, जिसमें संघ के नेता ने कहा था कि जेनजी एंटी नेशनल ही अराजक है। सबसे पहले नाम आपके जहन में वो बेचारी अनपढ़ गंवार सांसद कंगना बदतमीज रनावत का आता होगा, जिसने जेनजी को गटर जनरेशन बोला था। खैर, उस पर बात करना ही बेकार है। ऐसे लोगों को संसद से कम 2 किलोमीटर के दायरे में बैन किया जाना चाहिए कि संसद तक पहुंचे ना। जो देश को नहीं समझता हो, देश के हालात को नहीं समझता हो और ऊट पटांग वाहियात किस्म के बयान दिए, उस पर क्या बात करें। इसी तरह मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान याद कीजिए। उन्होंने जेनजी को विपक्ष से जोड़कर उनको क्या कुछ कहा था। यह सब विदेशी फंडिंग से, इस्लामिक परस्त देशों के फंडिंग से चल रहा है। ये सब विपक्ष के मोहरे हैं। ये सब देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं। गजब स्थिति है मोदी साहब आपकी टीम की। और सबसे वाहियात बयान जो खुद धर्मेंद्र प्रधान का था, जिन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों को आतंकी बताया था। उस समय तो वो देश के शिक्षा मंत्री थे। क्या कहा था देश के एक दरबारी मीडिया के इंटरव्यू में कि ये आतंकी मानसिकता के लगते हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इससे पहले केरला में संघ के बड़े नेता टीजी मोहनदास ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं और छात्रों को लेकर विवादित हिंसक बयान दिया था। क्या कहा था? अगर उनके पास अधिकार होता कि वो प्रदर्शनकारियों पर कर्फ्यू लगाकर गोलीबारी का आदेश देते, जंतर मंतर पर बैठी छात्राओं का रेप करवाते। क्या करवाते? वो रेप। टीजी मोहनदास के खिलाफ केरला में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के गालीबाज पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी ने और जहरीला बयान दिया। भिदोड़ी ने कहा था जंतर मंतर पर पंक्चर लगाने वालों की संख्या ज्यादा थी। मतलब दोस्तों, मोहन भागवत शाह के हर उस कदम की काट कर रहे हैं जो शाह ने उठाए, चाहे वो लाठीचार्ज का हो, आंसू गैस का हो, पैलेट गन का हो, छात्रों और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का हो। उन्होंने मोदी शाह को चेतावनी दी कि प्रदर्शन को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। कहा कोई आंदोलन केवल इसलिए देश विरोधी नहीं हो जाता क्योंकि लोग सड़क पर उतरकर आपकी बात कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। असहमति और सुधार की मांग लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। तो फिर दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लाकर के खड़ा कर दिया है, अमित शाह को एक ऐसे स्टेज पर लाकर के खड़ा कर दिया है जहां अमित शाह पर इस्तीफे का फैसला हो रहा है। रात भर कल मोहन भागवत ने यह बयान दिया था शाम में, और उसके बाद रात भर बीजेपी और संघ के बीच में मीटिंगें चलती रही, ड्रामे होते रहे। और कई तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह उस मीटिंग से उठ करके चले भी गए। वैसे भी संघ अमित शाह को पसंद नहीं करता है। भले ही अमित शाह खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन वाली जगह पर रखते हों, मगर संघ पसंद नहीं करता। संघ नहीं चाहता कि मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बने। अगर इनकी बीजेपी की सत्ता वापसी होती तो ये अगर बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि मौजूदा हालात में जिस तरीके की स्थिति है, देश में जो कुछ चल रहा है और देश के जेनजी जिस तरीके से सड़कों पर हैं। अभी चंद घंटे पहले 6 अगस्त को अभिजीत दीपके ने अपनी बैठक के बाद में ऐलान कर दिया था कि साहब, हम तो अब पूरे देश में उतरने जा रहे हैं, सरकार को उसकी गलत नीतियों पर झुकाएंगे और सिर्फ शिक्षा नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाएंगे। न्यायपालिका किस तौर पर हरकत कर रहा है उसको भी कटघरे में खड़ा करेंगे। और सबसे ज्यादा खुद को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाला ये गटर मीडिया जिस तरीके से देश में नफरत फैला रहा है, उसको भी सही रास्ते पर लाएंगे। और इन तमाम स्थितियों के बीच में दोस्तों, अब जबकि 7 अगस्त को बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक इंतजार करना होगा कि आखिर होगा क्या वाकई अमित शाह का इस्तीफा हो सकता है या गृह विभाग उनका बदला जा सकता है। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।